साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही थी कंप्यूटर की। कौन सी सीरीज? 10/10 सीरीज। यहाँ पे आप देख सकते हो 10/10 सीरीज चल रही थी कंप्यूटर के लिए। हम क्या कर रहे थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 21 नवंबर 2023 को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पे शिफ्ट 1 का पेपर, किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। तो इसकी जो पीडीएफ है, टेस्ट है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च कर सकते हो एसएससी हब, तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे सेट के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी एक नया डॉक्यूमेंट खोलने की है? देखिए, MS वर्ड में नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए या नया डॉक्यूमेंट क्या करने के लिए? ओपनिंग के लिए कौन सी एक शॉर्टकट कुंजी है? देखिए, दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है जो ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपनिंग से। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ओपन, केवल जो पहले से सेव डॉक्यूमेंट है उनको ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो वो है Ctrl+O, पहले से सेव डॉक्यूमेंट का। जबकि नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए Ctrl+N ये शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये कोई शॉर्टकट की नहीं है, ये भी कोई शॉर्टकट की नहीं है। Ctrl+W शॉर्टकट की क्या करती है? Ctrl+W जो भी विंडो खुली हुई है, या मान लो ये MS वर्ड की एक विंडो खुली हुई है, जैसे ही आप कीबोर्ड से Ctrl+W दबाएंगे तब क्या होगी? जो MS वर्ड की विंडो खुली है वो बंद हो जाएगी। Ctrl+W ये काम करती है, इन विंडो को बंद करने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईमेल में फॉरवर्ड कमांड का उद्देश्य क्या है? यानी कि फॉरवर्ड किस लिए किया जाता है? अब देखिए, फॉरवर्ड करने का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पे कोई इमेज मान लो कोई दिवाली है अभी पीछे, तब क्या किया आपने? एक दिवाली की इमेज शेयर की कि हैप्पी दिवाली ऐसे करके जो भी, और वहाँ पे आपने यहाँ पे शेयर कर दी। शेयर कर दिया आपने इमेज शेयर करने के बाद क्या हुआ कि अब आप यदि किसी दूसरे बंदे को वो इमेज भेजना चाहते हो तो फॉरवर्ड का उपयोग किया जाता है। समझ गए ये बात? अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ईमेल से अस्थायी परिवर्तन करना, गलत, ये नहीं हो सकता। ईमेल का तत्काल जवाब देना, गलत। तत्काल जवाब देने का मतलब रिप्लाई करना होता है, ना कि फॉरवर्ड। ईमेल टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, नहीं, फॉर्मेट थोड़ी किया जाता है उसको। ईमेल को प्रेषक के अलावा अन्य प्राप्तकर्ताओं को भेजना, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि आपने किसी को भेजा प्रेषक को, यानी किसी को भेजा, उसे प्रेषक यानी यूजर बोलते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि दूसरों यानी दूसरे यूजर को भेजना या दूसरे फ्रेंड को भेजना, यानी अन्य प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए फॉरवर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में जब हम अलग अलग डॉक्यूमेंट पार्ट को अलग करने के लिए एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग पेज ब्रेक किस प्रकार अप्लाई करते हैं? अब ये देखो मैं क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है आपका MS वर्ड। यहाँ पे लिखा होता है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे होते हैं टैब्स या मेनू, जिनमें सबसे पहले फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, ये सभी टैब्स होती हैं। इनके नीचे क्या होते हैं? इनके नीचे टूल बार बोल लो या फिर उन्हें ग्रुप बोल लो। टूल बार होते हैं। टूल बार के नीचे एक वर्किंग एरिया होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट को टाइप करते हो, किसी कहानी, किसी आर्टिकल, या फिर किसी को लेटर टाइप करना। वो सब कुछ काम किस में किया जाता है? MS वर्ड में। अब क्या बोल रहा है कि ये पेज अलग अलग पेज ब्रेक करना, एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज ब्रेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मान लो आपने किसी यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया। अब ये सीधा पूछता था पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा पेज ब्रेक करने के लिए किसको अप्लाई करेंगे? तो इसका आंसर सीधा होता कि हम पेज ब्रेक का उपयोग करेंगे। ये अब क्या पूछ लिया इसमें? इसने पूछ लिया कि अलग अलग पेज ब्रेक करने के लिए, इसके लिए हम सेशन ब्रेक का उपयोग करेंगे। सेशन ब्रेक का उपयोग करने से क्या होगा कि हम कहीं से भी इस पैराग्राफ को या फिर इस डॉक्यूमेंट को पेज ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से, जैसे भी करना चाहें। उसके लिए सेशन ब्रेक का उपयोग किया जाता है। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट का मतलब होता है ये जो आपका एरिया लिखने का है उसकी चौड़ाई को घटाना बढ़ाना, यानी कि जो डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को घटाना या बढ़ाना, इसके लिए इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। पेज ब्रेक बता ही दिया। बुलेट्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं अच्छे से समझा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुलेट्स और नंबरिंग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किस लिए उपयोग किए जाते हैं। अब बुलेट्स और नंबरिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बुलेट्स और नंबरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। उदाहरण ये है कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें कितने वह क्या थे, दिल्ली सल्तनत में कितने वो थे, क्या बोलते हैं उसको, कितने वंश थे, कितने वंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। तो आप यहाँ पे या तो बुलेट्स लिख सकते हो या नंबरिंग दे सकते हो। नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। ये 5 क्या थे, जी के तो सरल, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 वंश थे। तो ये क्या कर दिया, ऊपर दिल्ली सल्तनत लगा दिया और नीचे क्या कर दिया, नंबरिंग दे दिया। नंबरिंग ने ना देना चाहो तो इनकी जगह ये बुलेट्स, इसे बोलते हैं बुलेट्स। ये डॉट लगा के ऐसे करके जो भी यहाँ पे दे देते हैं उसे बोलते हैं बुलेट्स। तो ये बुलेट्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इनके आंसर्स, ऑप्शंस। बेहतर संगठन के लिए सूची बनाना, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि बेहतर संगठन और सूची बनाने के लिए बुलेट्स और नंबरिंग का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट को इटैलिक करना, ये बिल्कुल गलत बात है। टेक्स्ट को इटैलिक करना मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को तिरछा करना। मान लो यहाँ पे आई सीधा ऐसा लिखा हुआ है तो आई को हमें इटैलिक करना है तो ऐसे कुछ तिरछा करके लिखा जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+I, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर जोड़ना, नहीं, बॉर्डर जोड़ने से और बुलेट्स लगाने का कोई संबंध नहीं है। पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर जोड़ना एक अलग फॉर्मेट है। टेक्स्ट को हेडिंग के रूप में फॉर्मेट करना, ये भी गलत बात है। इसके लिए हेडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में होम टैब में निम्नलिखित में से किस समूह में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं। देखिए बुलेट्स नंबरिंग का सेकंड क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से टैब में बुलेट्स और नंबरिंग, कौन से होम टैब के कौन से ग्रुप या कौन से समूह है या कौन से टूल बार, देखिए चाहे ग्रुप बोल लो, चाहे समूह बोल लो, चाहे टूल बार बोल लो, तो किस में मौजूद होते हैं। अब आपके सामने ये देखिए, ये है MS वर्ड का पेज। यहाँ पे टाइटल बार लिखा होता है, टाइटल बार के नीचे टैब्स, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिजाइन, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी टैब है। जब होम टैब के अंतर्गत एक ग्रुप आता है, कौन सा ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, PARAGRAPH, ये पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ के संबंधित अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, अलाइनमेंट, और उसी के अंतर्गत बुलेट्स एंड नंबरिंग का भी प्रयोग होता है। तो जो इसका राइट आंसर हुआ वो होगा पैराग्राफ ग्रुप। तो मैं आपको MS वर्ड ओपन करके भी दिखा देता हूँ एक बार। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। यदि आप किसी इमेज को देखते हो या किसी पर्सन को देखते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। या आपके सामने होम पेज है, जूम करके भी दिखाऊंगा, ये होम पेज है, होम टैब है। होम टैब के अंतर्गत ये है जो थर्ड है पैराग्राफ ग्रुप। पहला है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में आप यहाँ पे देख सकते हो ये है बुलेट्स और ये है नंबरिंग। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है होम टैब। होम टैब में थर्ड यहाँ पे ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है, ये तो है बुलेट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बुलेट्स हैं। बुलेट्स लाइब्रेरी, ये है नंबरिंग लाइब्रेरी, और ये है यहाँ पे करंट लिस्ट, यानी लिस्ट की लाइब्रेरी। ये है नंबरिंग, ये है बुलेट्स। आपको अब यहाँ पे ध्यान में आ गया, यानी आप इन्हें याद कर सकते हो। आपको मैंने विजुअलाइज करके दिखाया है। तो इसका राइट आंसर है पैराग्राफ ग्रुप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस का कार्य है। देखो जो IP एड्रेस है उसका यहाँ पे फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस का फुल फॉर्म, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस क्या करता है, IP एड्रेस जो नेटवर्क होते हैं और नेटवर्क और डिवाइसों की पहचान करता है। तो IP एड्रेस किस किस से मिलकर बना होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। IP एड्रेस कैसे डिटेक्ट होता है और किस प्रकार बना होता है। जो IP एड्रेस होता है सबसे पहले आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करता है, आपके डिवाइस को डिटेक्ट करता है। आपकी लोकेशन, आपके डिवाइस और आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा IP एड्रेस डिटेक्ट किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर मान लो किसी जगह, मान लो आप जयपुर में हो तो जयपुर के कौन से जगह में हो ये जगह मालूम पड़ जाती है IP एड्रेस में।
दूसरा है आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे थे, वो डिवाइस आईडी भी आईपी एड्रेस के साथ चली जाती है। और तीसरा आप कौन से इंटरनेट सर्विस, यानी आप जियो से कर रहे थे, एयरटेल, एमटीएनएल, आइडिया, वोडाफोन या किससे भी कर रहे थे, वहाँ पे इसके साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन भी, सॉरी उसकी इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है। इन सब में आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस क्या करता है, नेटवर्क को पर डिवाइसों की पहचान करना आईपी एड्रेस का प्रमुख कार्य है। ईमेल संचार का प्रबंधन करना, ये किसके द्वारा किया जाता है, ईमेल के द्वारा। ये बताई दिया, इसका राइट आंसर ये होगा। वेब पेज को फॉर्मेट करना, नहीं, वेब पेज को फॉर्मेट आईपी एड्रेस द्वारा नहीं किया जाता है। सुरक्षित कनेक्शन बनाना, सुरक्षित कनेक्शन किसके द्वारा बनाया जाता है, फायरवॉल के द्वारा बनाया जाता है सुरक्षित कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू कमांड के लिए एक यूनिफॉर्म प्रदर्शन करता है जिससे आवश्यकता के रूप में इसे दर्शाया जाता है। अब मैं आपको इसको एमएस वर्ड में ही जाके समझा देता हूं एक बार, जिससे आपको थोड़ा अच्छा याद होगा। अब देखिए आपके सामने एमएस वर्ड है, यहाँ पे क्या है, ये टैब्स बोल लो या मेन्यू, पर्सन में बोला है ये मेन्यू। मेन्यू के अंतर्गत यहाँ पे यूनिफॉर्म का कार्य कौन करता है, ये मेन्यू है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी मेन्यू है। दूसरा नाम इनका है टैब। अब यहाँ पे टैब के अंतर्गत आप इनको देख सकते हो, ये क्या है, ग्रुप्स है, या इनका दूसरा नाम है टूल बार, क्लिपबोर्ड टूल बार, फोन टूल बार, पैराग्राफ टूल बार, स्टाइल टूल बार और एडिटिंग टूल बार। ये किसके अंतर्गत है, होम टैब के अंतर्गत। अब ये जितने भी टूल बार हैं वो मेन्यू के लिए किसका काम करते हैं, एक यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म कैसे होती है, यूनिफॉर्म एक कोड होता है। मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या होगी, सभी बच्चों के लिए एक समान प्रकार की यूनिफॉर्म होगी, जिससे क्या होगा, बिल्कुल सटीक और सही सुस्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसा कुछ होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि होम टैब के अंतर्गत ये सभी क्या है, टूल बार हैं, जिससे ये सभी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टूल बार का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टूल बार। टूल बार से क्या होता है, टैब्स या मेन्यू के अंतर्गत क्या होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यूनिफॉर्म रूप में दिखाई देते हैं। सॉरी यहाँ पे दो ऑप्शन टूल बार टाइप हो गए, जो मिस्टेक है इसको मैं ठीक करा दूंगा। ये बिल्कुल ठीक है टूल बार, या फिर आप डी भी कर सकते थे, लेकिन एक को मैं डिलीट करवा दूंगा जब भी आपको ये पीडीएफ मिलेगी या टेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डिफॉल्ट रूप से सेव होती है। देखिए यहाँ पे जो एमएस एक्सेल है उसके अंतर्गत क्या होती है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका टेबल होती हैं इन्हीं स्प्रेडशीट बोला जाता है। ये टेबल्स होती हैं जिसके अंतर्गत डेटा लिखा होता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि अब जब भी आप इसको सेव करेंगे तो सेव की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस सेव की शॉर्टकट की है। जब इसे आप सेव करेंगे तो किस फाइल के रूप में सेव होगी है डिफॉल्ट रूप से, तो जो इसका राइट आंसर होगा XLSX, इसके रूप में सेव होगी। अब मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूँ। 2007 और 7 के बाद के जितने भी फॉर्मेट हैं एमएस ऑफिस में, यानी कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जिसमें भी है, उसमें जो एक्सेल है उसमें .XLSX का प्रयोग किया जाता है फाइल सेव होने के लिए डिफॉल्ट रूप से। जबकि जो यहाँ पे .XLS है वो केवल 2003 तक के फॉर्मेट के लिए उपयोगी है। अब देखिए मैं क्वेश्चन दूसरे प्रकार से आपको बताता हूँ। यहाँ पे 365 ना लिख के ये आता 2003। एमएस एक्सेल 2003 में स्प्रेडशीट किस के रूप में डिफॉल्ट रूप से सेव होती है, तो इसका राइट आंसर होता ए, ये जो आपको ए दे रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है 365 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा .XLXS। यानी 2003 के बाद जितने भी यहाँ पे फॉर्मेट हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, तो उसमें क्या हुए .XLX का प्रयोग किया जाएगा। .doc क्या है, .doc डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट कैसे करते हैं। देखिए पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए मैं 2-3 तरीके आपको बता देता हूं। ये आपके सामने एमएस वर्ड है, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया, सॉरी यहाँ पे वर्किंग एरिया है। यहाँ पे आपका पैराग्राफ कुछ भी लिखा है आपने आर्टिकल के रूप में, आप कोई कहानी टाइप कर रहे हो जो भी है। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है कि जहाँ से भी जिस भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है वहाँ से माउस का जो यहाँ पे
लेफ्ट बटन है उसको दबाइए और दबाते हुए ऊपर ले जाइए और यहाँ तक छोड़ दीजिए, तो आपका यहाँ से इस जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस भी पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है उससे माउस का जो ट्रिपल बटन है वो आपको क्लिक करना है। जो लेफ्ट वाला बटन है 3 बार दबा देना है, मतलब उसमें बहुत कम गैप होना चाहिए, कंटिन्यू 3 बार दबाना है, जिससे आपका जो भी पैराग्राफ में आपने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है, पैराग्राफ के भीतर कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करें, इससे क्या होगा, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए दूसरा है, संपूर्ण पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ये कोई ऑप्शन नहीं हो, सॉरी ये कोई शॉर्टकट की नहीं है कंट्रोल अल्ट। पैराग्राफ के भीतर कहीं भी डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से क्या होता है, जहां भी आप क्लिक करोगे, मान लो ये एक पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया तो क्या होगा, तो ये सेलेक्ट वाला केवल यही यहाँ तक ही ये सेलेक्ट होगा, पूरा पैराग्राफ नहीं सेलेक्ट होगा। जब आप 3 बार कंटिन्यू क्लिक करेंगे तब यहाँ पे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अल्ट स्पेस पैराग्राफ चुने नहीं, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में एक सेलेक्टेड स्प्रेडशीट को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से क्या है। अब देखिए जो सेलेक्टेड स्प्रेडशीट को खोलने के लिए कौन सी यहाँ पे शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है Ctrl+O का उपयोग किया जाता है। देखो पिछली बार भी मैंने अभी आपको बताया कि Ctrl+O से क्या किया जाता है, कोई भी फाइल है उसे खोलने के लिए काम में लिया जाता है। यदि नई फाइल खोलना हो या नया स्प्रेडशीट खोलना हो तो उसके लिए Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। या नया वर्कबुक या नया वर्कशीट खोलने, सॉरी नया वर्कबुक खोलने, वर्कबुक मतलब MS वर्ड में खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है, और या Ctrl+O का प्रयोग स्प्रेडशीट खोलने के लिए किया जाता है। ये कोई फंक्शंस नहीं है ये दोनों शॉर्टकट कीज। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा आज का सेट कंप्लीट हो चुका है। यदि हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।